नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब अवसर है राधाष्टमी का। राधा रानी, जिन्हें प्रेम की देवी कहा जाता है, जिनकी भक्ति में लोग समर्पित रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके जन्मोत्सव में ऐसे में राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे ये पावन पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस दिन बरसाना में राधा रानी का जो जन्म स्थान है, विशेष उत्सव और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय संगिनी राधा रानी का जन्म के तौर पर मनाया जाता है। जहां एक और जन्माष्टमी पर संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वहीं राधाष्टमी के दिन इसे भी पूरे विश्व में बरसाना, वृंदावन और मथुरा में भी भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो राधाष्टमी का पर्व है वो 31 अगस्त 2025 यानी रविवार को मनाया जाएगा। ऐसे में राधाष्टमी का धार्मिक महत्व क्या है, बरसाना में जो इस उत्सव को मनाया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बता दें कि बरसाना मथुरा के पास स्थित एक छोटा सा गाँव है, जिसमें राधा रानी का जन्म स्थान था और ये विशेष कारण होता है जहाँ पर बड़े धूमधाम से राधाष्टमी का पर्व देखने को मिलता है। यहाँ के लोग राधा रानी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं और उनके जन्मोत्सव को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बरसाना की गलियाँ, मंदिर और घर रंग बिरंगी रोशनी से सजे मिलते हैं। यहाँ का माहौल राधा रानी की भक्ति में डूबा हुआ होता है। बता दें, राधाष्टमी का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्यों, इसके पीछे भी कई कथाएं हैं। राधाष्टमी के दिन बरसाना में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, इसीलिए सुबह से ही भक्तजन राधा रानी के मंदिर में दर्शन के कतारें लगा लेते। इस दिन मंदिर में राधा रानी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और फूलों से सुसज्जित किया जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को पालने में साथ में झुलाया जाता है। इस दिन भक्तजन राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए रासलीला, भजन, कीर्तन और भी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कई लोग दान पुण्य करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, जिससे उन्हें राधा कृष्ण की कृपा मिलती रहती है। इस दिन लोग विशेष पकवान जैसे कि खीर, पूड़ी, लड्डू आदि भगवान को चढ़ाते हैं। अब ऐसे में आपके मन में मुख्य सवाल आ रहा होगा कि राधाष्टमी के दिन पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे। तो आपको बता दें कि राधाष्टमी पर भक्तों को प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर या मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर पुष्प और वस्त्रों से सजाना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और भोग अर्पित करना चाहिए। व्रती दिन भर निराहार रहकर रात्रि में व्रत का समापन करते हैं। और जैसा कि आप खुद ही जानते हैं कि राधा नाम की महिमा अपने आप ही हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा गाई जाती है। कहा जाता है कि राधा नाम के स्मरण मात्र से आपको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे में राधाष्टमी का महत्व हिंदू धर्म में राधा रानी को भक्ति और प्रेम की साक्षात स्वरूप माना गया है। पुराणों के अनुसार राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा रानी। यही कारण है कि राधा कृष्ण को सदा साथ में पूजा जाता है। इस दिन भक्त राधा रानी के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनके साथ अपनी श्रद्धा बांटते हैं। मान्यता है कि उनकी पूजा से जीवन में प्रेम और सुख, शांति, सौभाग्य बने रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में बताएं। लौटेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।